हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी शानदार कंपनियां जिनसे मोटा तगड़ा पैसा बन सकता है आने वाले भविष्य में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों ये कंपनियां पैसा बना के दे रही हैं और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स की पूरी उम्मीद रख सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों जो पहली कंपनी है, तो पहली कंपनी दोस्तों जो निकल के आती है वो एक्साइड इंडस्ट्री। तो दोस्तों आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है, पूरा का पूरा ईवी में होने वाला है। ठीक है, ईवी की सारी गाड़ियां आने वाली है कुछ टाइम के बाद, और धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती जाएगी उसे, ताकि यहाँ से क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन फ्री किया जा सकता है, जा सके। और आने पूरे ईवी इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ईवी का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ईवी की गाड़ियों में दोस्तों सबसे जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वो क्या होगी, जब गाड़ी को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए क्या चीज़ की किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ज़रूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, क्योंकि ये कंपनियाँ बनाती है बैटरी, तो बैटरी में नंबर वन कंपनी है दोस्तों। तो इस कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, अगर आपका अच्छा खासा व्यू है 4 से 5 साल का, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है एक्साइड इंडस्ट्री के पास। ठीक है, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा जो कारोबार है दोस्तों बैटरी बनाने से लेकर लेकर है, और इनके अच्छे खासे टाइप हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आने वाले टाइम में जो बैटरी जो प्रोवाइड करेंगे ईवी को। तो कंपनी देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो एक महीने में ये कंपनी की बिल्कुल ईवी के थीम की वजह से क्या है 46% के रिटर्न्स दे चुकी है। ठीक है, तो 46% के रिटर्न्स दे चुकी है, क्योंकि दोस्तों इसका बड़ी इसके 2-3 कंपनियों से अच्छे खासा टाइप हुआ है ईवी के रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। मार्केट कैप देखोगे दोस्तों, ज़्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 37,000 करोड़ का है। अगर ये यहाँ से 1 लाख तो 1,00,000 करोड़ की कंपनी बनती है तो आपका पैसा यहाँ से 3 से 4 गुना होना बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, और पहले पास्ट में भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी। बहुत टाइम क्या किया है इसने, बोनस और स्प्लिट दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और अच्छा, और आपको डिविडेंड भी इस कंपनी से मिलता है। तो कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हो। 1 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो दोस्तों 1 साल में इसने आपका पैसा एकदम दुगना कर दिया, 1.133%। ठीक है, यानी कि आपका 1.5 गुना पैसा करने को जा रही है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों ये कंपनी क्या पहले बहुत ही टाइम से कंसोलिडेट करती, धीरे धीरे हल्के हल्के बढ़ रही थी। तो जब से ईवी की थीम आई तो ये कंपनी एकदम आगे को भागते हुए नजर आ रही है। 5 साल का अगर व्यू देखोगे तो 5 साल में आपका पैसा ये डबल कर रही है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी जाते हो, बैंक में जाते हो या कहीं पे जाते हो, वहाँ से 8 से 10 साल लग सकते हैं, पर ये कंपनी क्या है 5 साल में पैसा बना के दे रही है। तो उसके हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स ले रहे हैं तो दोस्तों, क्योंकि नया सेक्टर है ईवी का, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है बैटरीज़ की। अगर आप अभी के टाइम के हिसाब से देखोगे तो दोस्तों, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर रहते हो तो वहाँ पे आपको ई रिक्शा चलते हुए दिखेंगे। तो उन सारी कंपनियों, उन सारी ये जितने भी ई रिक्शा है दोस्तों, उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, और बैटरी भी दोस्तों बीच बीच में रिप्लेसमेंट होते रहती है, उनकी भी एक लाइफ होती है। तो इनका काम धंधा आने वाले टाइम में ज़बरदस्त चलने वाला है, तो इस कंपनी का आप फोकस रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के दे रही है, और लॉन्ग टर्म में यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न से पूरे के पूरे उम्मीद रख सकते हो इस कंपनी से। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है वो भी दोस्तों बैटरी से रिलेटेड काम करती है। तो दोस्तों ये है अमराजा बैटरीज। ठीक है, तो आपने एमरॉन बैटरी तो सुना होगा दोस्तों। एमरॉन बैटरी जो है दोस्तों अमराजा बैटरी की है। ठीक है, इनकी जो बैटरीज यूज होती है बड़े बड़े ट्रक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो दोस्तों ये इसका भी जो भाव चला है 1332। तो दोस्तों इसका प्राइस ज़्यादा है, अगर आप कंपेयर करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज से, बट यहाँ से एक्साइड इंडस्ट्री से ज़्यादा के मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, उससे ज़्यादा में यहाँ से रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी का अगर मार्केट साइज़ देखोगे तो ये मार्केट साइज़ अभी बहुत छोटा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्साइड इंडस्ट्री का 37,000 करोड़ है, इसका 19,000 करोड़ है। ठीक है, जितनी छोटी कंपनी और जितनी अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, उतने ही ज़्यादा दोस्तों वहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, कंपनी छोटी है, देखो 19,000 करोड़ की हो गई है। तो कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये कंपनी अच्छा खासा बहुत नीचे लेवल पे मिल रही थी। ठीक है, ये कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही थी, 626 के आसपास दिख रही है। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक रही इसके, उसके बाद धीरे धीरे 1100 चलेगी। आने वाले टाइम में दोस्तों ये 1500 भी जाती हुई दिखेगी, जिस प्रकार से ईवी का काम आने वाला है आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, तो इस कंपनी को आप फोकस बना के रख सकते हैं, नज़र बना के रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्साइड इंडस्ट्री। तो यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स उससे ज़्यादा बनने के पूरे के पूरे चांसेज है। तो मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रिटर्न 26,000% के रिटर्न्स बना के दिए। तो दोस्तों पहले बिल्कुल भी ग्रोथ स्टोरी नहीं थी, अभी वोलेटाइल स्टॉक है, अभी बढ़ रहा है, तो हो सकता है आने टाइम में कुछ टाइम के लिए नीचे आ जाए। फिर उसका
उसका धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक को ने भागना ही भागना है, ठीक है। 52 वीक हाई देखते हैं तो 1200 के आसपास बनाया है, 609 इसने लो बनाया है, ठीक है। तो अच्छा खासा आपको इसमें काम करके पैसा बनाया जा सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। जब भी गिरावट होती है तो इसको एसआईपी में खरीदा जा सकता है। दोस्तों जो अगली कंपनी है दोस्तों वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आज ही देखो तो 7% के रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। तो कंपनी बहुत शानदार है, अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रही है। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखोगे तो दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल भी भागी नहीं थी, ठीक है। सारी की सारी पीएसयू कंपनियां भाग गई हैं। तो अब दोस्तों इस कंपनी का भी नंबर आ गया, ठीक है। अगर आप देखो तो 87 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद 89, फिर धीरे बढ़ा, फिर बढ़ता है। तो काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है क्योंकि पीएसयू कंपनी है। अब धीरे धीरे क्या है दोस्तों, मेटल में ग्रोथ आनी शुरू हो रही है, ठीक है। मेटल में एक बार जब ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भागना ही पड़ेगा, ठीक है। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी की सारी जो मेटल बनाती है कंपनियां, उनको आगे को भागते हुए नजर आएंगी। आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, बहुत सारी ट्रेन्स आनी है, बुलेट ट्रेन्स आनी है मेट्रोपॉलिटन सिटी में दोस्तों, इंटरकनेक्ट होनी है मेट्रो ट्रेन्स। तो बहुत ज़्यादा काम है। तो उन सब में क्या यूज होता है, बसें बननी है, ईवी की बसें बननी है, ठीक है। गाड़ियाँ बननी है, पैसेंजर व्हीकल बनने हैं। तो उसमें क्या है, मेटल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेटल की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी की सारी कंपनियाँ आपको भागती हुई नजर आएंगी। डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देती है। उसके बाद 52 वीक हाई देखी तो 165, यानी कि अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करी, ठीक है। 80 इसने लो करी तो एकदम बहुत ज़्यादा भाग गई है। तो ह्यूज क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। यहाँ पे क्या करना है, काम करना है एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करना है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करोगे तो इस स्टॉक से अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। 1 साल के रिटर्न देखो तो ऑलमोस्ट पैसा आपका जिसने डबल कर दिया, ठीक है। जिसने दोस्तों यहाँ पे 10 लाख लगाए होंगे उसके 20 लाख बन गए, जिसने 10,000 लगाए होंगे उसके 20,000 रुपये बन गए होंगे, जिसने 10 रुपये लगाए होंगे 20 रुपये बनेंगे। तो खेल सारा पैसे का है और क्वांटिटी का है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न्स बन सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आने वाले टाइम में मेटल सेक्टर में ग्रोथ नज़र आते हुए दिखेगी। तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। अगला जो कंपनी है दोस्तों वह है स्टार हेल्थ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो आने वाले टाइम में जो खाना पीना लोगों का क्या है ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या है और जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो क्या है, तो एज बढ़ते जाती है तो इन जो कंपनियां इनका बहुत तगड़ा मुनाफा होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉलिसी लेते हैं। क्योंकि हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा जो कॉस्टिंग पड़ती है हेल्थ इशू में, हॉस्पिटल्स वगैरह में बिल बहुत ज़बरदस्त आते हैं। उसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में हर किसी को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अभी तो दोस्तों ऑप्शनल है, आने वाले टाइम में जैसे बाहर की कंट्रियों में मैंडेटरी होता है तो यहाँ पे भी मैंडेटरी होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा 572 स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस। तो तो लोग बीमार होना तो छोड़ेंगे नहीं। एज किसी की दोस्तों कम होनी नहीं है, बढ़नी है। तो क्या है, हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो वहाँ पे जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेगा तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी बहुत सस्ते लेवल पे मिल रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो यहाँ से अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। तो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, गिरता है बढ़ता है। और आने वाले टाइम में दोस्तों पर ये स्टॉक यहाँ से भागेगा। देखो आप 5 साल का व्यू देखो तो 36%, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे करके क्वांटिटीज़ को ऐड करनी है और लॉन्ग टाइम देना है। क्योंकि दोस्तों एक ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। क्योंकि जो अभी हेल्थ के इशू हैं दोस्तों, धीरे धीरे अभी यहाँ पे इंडिया में धीरे धीरे सिर्फ कंपनी इंश्योरेंस करवाती है हेल्थ का लोगों का, ना कि लोग इंडिविजुअली करवाते हैं। जब धीरे धीरे इंडिया में लोग इंडिविजुअली या मैंडेटरी सरकार कर देगी तो इन कंपनियों को बहुत तगड़ा फायदा होगा और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा बनाया जा सकता है। बस उसी का पैसा बनेगा जो यहाँ पे पेशेंस दिखाएगा और धीरे धीरे क्वांटिटीज़ को ऐड करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, 5 से 10 साल के लिए, ठीक है। तो इस कंपनी को भी बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी, गिरावट के भाव पे मिल रही तो ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों जो अगला स्टॉक है वह है बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, ठीक है। बजाज फाइनेंस का दोस्तों पेरेंट कंपनी है इसकी, बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी भी दोस्तों बहुत महंगी हुआ करती थी, स्प्लिट होकर इस प्राइस पे देखा है ताकि रिटेलर यहाँ पे क्या है इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और 1634 का भाव चल रहा है। तो ये कंपनी भी दोस्तों गिरती है बढ़ती है और अच्छे खासे रिटर्न्स बना के देती है। 21% के शानदार रिटर्न्स बनाए हैं साल के। तो यहाँ पे बीच बीच में गिरावटें होती रहती है। तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। कंपनी बहुत बेहतरीन है, धीरे धीरे क्या एक्यूमुलेट कर सकते हो, एसआईपी में काम कर सकते हो। यहाँ से 10-10, 20-20% करके अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों ये स्टॉक बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। फिर जनरल इंश्योरेंस का काम करती है, हर टाइप के इंश्योरेंस के
के लिए दोस्तों पैसा देती है। तो जनरल इंश्योरेंस में काम करती है, उसका मोटर इंश्योरेंस भी करवाती है, तो हर टाइप का इंश्योरेंस के पास है बजाज फिनसर्व। ठीक है, तो ये कंपनी भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बना के देगी आपको। आप सिर्फ आपको क्या करना है, पेशेंस लेके आना है। ठीक है, 52 भी है, देखिए 1700 के आसपास गया था और 1300 नीचे गया था। तो 1300 पे जिसने एक्यूमुलेट किया होगा उसके तो पैसे बन रहे होंगे। अब दोबारा 1700 का अपना लेवल को तोड़ने को जा रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में 2000 के आसपास दिखेगी। तो 2000 और 1600 इस बीच में दोस्तों अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में यहाँ से आपका मोटा मुनाफा होता रहेगा। ठीक है, मार्केट कैप देखोगे तो 2.6 लाख करोड़ की है। तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, मूलधन बिल्कुल शांत है। आपका यहाँ पे मूलधन आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। घबराने और चिंता की कोई बात नहीं, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। डेफिनेटली इसको, इस स्टॉक को भी आप क्या स्टडी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा मुनाफा दे रही। तो दोस्तों ये सारी की सारी बेहतरीन और शानदार कंपनियाँ थी जिस पर आप काम कर सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमा सकते हो, ना कि कॉल एंड पुट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पे 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं। तो इस कंपनी को क्या करोगे, इन कंपनियों को स्टडीज़ करिए और आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छा खासा भविष्य में पैसा बनता नज़र आता दिखेगा आपको। धन्यवाद।